अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़्नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़रल अजायब। सलवात भेजिएगा मोहम्मद हज़रात। आज वक्त ज़्यादा हो गया, इसलिए जो ऐलान करने को मुझे दिए गए हैं वो इंशाअल्लाह कल आप समाअत फरमा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऐलान हैं वो कल के बाद के हैं। बस ये ऐलान आप समाअत फरमा लें कि यहाँ जो शाम ग़रीबा की मजलिस मुनक़्क़िद होगी इंशाअल्लाह 9 बजे शब में शाम ग़रीबा के उन्वान से शाम ग़रीबा के वक्त जो है महफ़िल शाह खुरासान में मजलिस मुनक़्क़िद होगी, उसमें आपसे शिरकत की इल्तिमास है। और दूसरी गुजारिश ये है कल यहाँ जो मजलिस मुनक़्क़िद होगी वो मुग़ल मस्जिद की मजलिस ख़त्म होने के बाद मुनक़्क़िद होती है, तो जब वहाँ की मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ मुनक़्क़िद होगी। आप हज़रात से शिरकत की इल्तिमास है। एक बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान आले मोहम्मद, अज़दारान इमाम मज़लूम करबला, परवरदिगार आलम हर उस शख्स को सेहत व सलामती अता करे कि जिसके दिल में अहले बैत पैगम्बर की मोहब्बत है और जो लोग गम हुसैन में गमगीन होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम उन लोगों की हिफाजत भी करे कि जो लोग गम आले मोहम्मद में शरीक गम अहले बैत होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान आले मोहम्मद, आपके अज़हान आलिया में मौजू है कि मोजिज़ात आले मोहम्मद, और इसी उन्वान से मैं आपकी खिदमत में बराबर चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। और आज और कल की मजलिस में भी मुझे इसी ज़ैल में आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करना है। दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को मोजिज़ात दिए हैं, इनके दर से करामतें ज़ाहिर होती, इस पर किसी को बिगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है जो दे देता है, और हमने जो आले मोहम्मद को माना है उसकी बुनियाद भी यह है कि हमने उनमें वो मोजिज़ात देखे, वो कमालात देखे, वो हमने उनमें इल्म देखा कि जो रसूल में था, तो हमने अहले बैत पैगम्बर को माना। मैंने आपकी खिदमत में शुरू की 5 मजलिसों में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के मोजिज़ात बयान किए, और उसके बाद हमने दीगर अम्मा के मोजिज़ात बयान किए। और ये याद रखिए कि अल्लाह ने हमारे हर इमाम को साहिब मोजिज़ा बनाया है। जिसे यकीन ना आए वो देख ले उनकी कबूर पर जाकर, उनके रोज़ों पर जाकर कि किस तरह से मफलूकुल हाल आते हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है। बीमार आते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत देता है। जाहिल आते हैं, अल्लाह उन्हें इल्म अता करता है। मांगने वाला सलीक़े से मांगे तो इस दर से सब कुछ मिलता है, और अगर सलीक़ा ना हो तो अल्लाह से मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा। अब एक सवाल है कि अल्लाह से मांगो, आले मोहम्मद से न मांगो, रसूल से न मांगो, हुजूर ख़त्मी मर्तबत से न मांगो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब अल्लाह से भी मांगा गया तो अल्लाह ने भी इन्हीं के ज़रिए पूरा किया, इन्हीं के ज़रिए पूरा किया। अहले बैत के ज़रिए हाजतें पूरी हुई, अहले बैत के ज़रिए मन्नतें पूरी हुई, अहले बैत के ज़रिए दुआएं पूरी हुई। तवस्सुल करार दिया मोहम्मद व आले मोहम्मद को, इनके ज़रिए मांगोगे सब मिल जाएगा। अहले बैत ने भी अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात दिखाए,
आज मैं आपकी खिदमत में सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक का एक मौजज़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आप जिस तरह तो उसे सुने, ये आपका इख्तियार है। अज़ीज़ान गिरामी, ये याद रहे कि मैंने जो वादा पहली मजलिस में किया था उसको मैं अभी तक निभा रहा हूँ कि वो मौजज़ात सुनाऊँगा जो आम तौर से नहीं पढ़े जाते। मैं ये नहीं कहता कि वो सुनाऊँगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है, नहीं, हो सकता है आपने इससे पहले भी सुना, आम तौर से नहीं पढ़े जाते। सादिक़ आले मोहम्मद का ज़माना है, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि इमाम को इल्म गैब होता है या नहीं होता है, और बहस करते करते बारगाहे इमामत में आ गए। तो जो सबसे ज़्यादा बोल रहा था, जो सबसे ज़्यादा बोल रहा था, इमाम ने उसे देखा, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उसके एक राज को जाहिर किया। तवज्जो कीजिएगा, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। अब जो उसने सुना तो उसका मुंह सूख गया, घबरा गया कि आपको इसका इल्म है। और आप भी बड़ी होशियारी से सुनिएगा, वो कुछ काम ऐसा था, अब एहतराम में मेंबर है तो मैं नहीं अर्ज करूँगा कि कुछ काम ऐसा था कि जिसे मैं नहीं बयान करूँगा। इमाम ने सब बताया। अब जो सब बताया तो वो घबराया कि क्या मैं जब उस फेरे हराम में मुब्तला था, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप वहाँ पे मौजूद हो। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि इमाम की नज़रों से कोई अमल खाली नहीं होता। दुनिया में जो कुछ भी होता है इमाम के इल्म में होता है। तो अब आप भी होशियार रहिए, कोई भी बुराई जब कीजिएगा तो ये सोच लीजिएगा कि आपके ज़माने का इमाम देख रहा है, वो गवाह बन रहा है। इतना घबराया। अब इमाम बयान करते जा रहे, चल भी रहे, और मदीने से बाहर निकल आए। मदीने से बाहर, अब वो कहता, फरमांदे रसूल, हमें यकीन हो गया आपको सब मालूम है, लेकिन मैं प्यासा बहुत हूँ। कभी कभी आदमी घबराहट में प्यास महसूस होती है ना, होठ सूख जाते हैं। क्या मुझे प्यास महसूस हो रही है, मैं प्यासा हूँ। मौलाना ने कहा थोड़ी दूर और चलो, अभी एक कुआं मिलेगा, वहाँ से पानी पी लेना। आगे बढ़े, कुआं नजर आया, कहा जा कुएं से पानी पी ले। वो गया। अब जो उसने देखा कुआं तो है मगर बड़ा गहरा कुआं है, पानी नजर ही नहीं आ रहा है। खाली हाथ लौट आया, कहता है इब्न ज़हरा, कुआं तो है, गहरा बहुत है, पानी नजर ही नहीं आ रहा है, लग ये रहा है कि सूखा कुआं है। इमाम ने कहा पानी पिएगा? कहाँ पीऊँगा। इमाम ने एक मर्तबा कुएं की तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि तुझे अल्लाह ने लोगों को सैराब करने के लिए बनाया है, इसको सैराब कर दे। कहने वाला कहता है कि मैंने देखा कि एकदम से पानी नमूदार हुआ और पानी बुलंद होने लगा। इतना बुलंद हुआ कि कुआं छलकने लगा, जैसे गिलास में पानी भरिए गिलास छलक जाए। कहता है कि मैंने पानी पीना शुरू किया, मैं सैराब हो गया। जब सैराब हो गया तो मैं वापस आया, जिस तरह से पानी छलका था उसी तरह से पानी वापस चला गया। अब अजीज़ाने गिरामी, कोई ताज्जुब ना करे, ये पोता है, प्यासे को पानी ऐसी जगह से पिला रहा है जहां पानी नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कोई साक़िए कौसर हो और वो अपने चाहने वालों को पानी पिलाने का वादा करे तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। क्या अब जो हमने पानी पिया, थोड़ी दूर और चले तो हमें भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अच्छा, बड़ा बेतकल्लुफ़ हो रहा था, पानी पिला दीजिए। भूख लगी तो कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। क्या खुरमे खाओगे? रुतब? क्या रुतब तो खाएंगे, क्या आपके पास रखेगा, तुम्हें खाना है? क्या कहाँ से खाएंगे? यहाँ कोई खजूर का दरख्त तो नजर नहीं आ रहा है।
भाई तवज्जो रखिएगा, खजूर का कोई दरख्त तो नजर नहीं आ रहा है, हाँ दूर पर एक सूखा दरख्त नजर आ रहा है जिसके पत्ते भी झड़ चुके हैं, लकड़ी भी सूख चुकी है। खिला दीजिए खजूरें। मौला खजूर के दरख्त के करीब गए कि अल्लाह ने तुझे इसलिए बनाया है कि भूखों का पेट भर। कहता है जैसे सादिक़ आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, खजूर का दरख्त हरा भरा हुआ, होशे निकले, खजूरें निकली और चश्मे ज़दन में वो पक गई। क्या हमने वो खजूरें खाई, हमारा पेट भर गया। लेकिन इस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे एक ख्याल आया, मैं कहूँगा पोता सूखे दरख्त को इशारा कर दे तो ताज़ा खजूरें निकल आए। दादी ने मुतालबा बाग़ फ़िदक क्यों किया? भाई तवज्जो रखिएगा, दादी ने मुतालबा बाग़ फ़िदक क्यों किया? जिसका शौहर सूखी कुटलियों को अगर ज़मीन में दबा दे तो पूरा बाग तैयार हो जाए, जिसके पोते इशारा कर दें तो सूखे दरख्त में फल निकल आए। बीबी आपने क्यों मुतालबा किया? क्या तुम सो रहे हो ना, तुम्हें जगाने के लिए मुतालबा किया। भाई अब एक जुमला मेरे मिजाज का भी सुन लीजिए कि तुम सो रहे थे ना, तुम ये समझ रहे थे कि जिसके पीछे तुम जा रहे हो वो दावा कर रहा है कि बाग़ जन्नत देंगे। मैं मुतालबा बाग का इसलिए कर रही हूँ कि बात वाज़े हो जाए, जब रसूल की बेटी को रसूल का बाग ना दे पाए तो उम्मत को जन्नत का बाग कहाँ से देंगे? हैदरी कहता है कि मैंने देखा कि वो दरख्त हरा भरा हुआ, खोशे निकले, मैंने रुतब खाए, पेट भर गया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो बदकिस्मत था जिसने हक़ ज़हरा को ग़ज़ब किया। मांग के तो देखता, हसनैन का सदका कह के मांगता, बाग़ जन्नत भी मिलता, दुनिया का बाग भी मिलता। इसने शराफत से मांगा, भूखा हूँ, रुतब खिलाइए। सूखे दरख्त पर इशारा किया, रुतब तैयार, खा लिया। कहा अब हम फिर आगे चले तो दरख्त फिर उसी तरह से सूख गया जैसे पहले सूखा हुआ था। थोड़ी दूर हम चले थे कि जंगल से हमने एक हिरन को आते देखा। हिरन आ रहा है और आने के बाद वो इमाम की कदम बोसी करता है, अपने मुंह को छठे इमाम के कदमों पर मलता है और मलने के बाद कुछ बोलता है। इमाम उसे कुछ जवाब देते, मैं गौर से देख रहा हूँ कि हमें इंसानों की ज़बान नहीं आती, इमाम को जानवरों की ज़बान भी आती है। एक मौके पर जवाब यही तो इमाम ने दिया था कि वो इमाम ही नहीं है जो मखलूकात की ज़बान को जानता न हो। इमाम ने कसौटी दे दी, कायनात में जो भी दावा इमामत करे पहले ये देख लो कि जानवरों की, इंसानों की, जिन्नातों की, मलाइका की ज़बान जानता है। जानता है या नहीं जानता? अगर नहीं जानता है तो वो इमाम नहीं हो सकता। इमाम वो है कि अल्लाह की तमाम मखलूकात की ज़बान पर उसे उबूर हो, वो जानता हो। तो कहता है मैं मबहूत के जानवर से कलाम कर रहे हैं। बस मेरी समझ में इतना आया, एक तो लफ्ज़ मदीना समझ में आया कि इमाम ने मदीना का नाम लिया, और एक ये समझ में आया कि इमाम ने कहा इंशाअल्लाह। ये दो चीज़ें समझ में आई। हिरन चला गया। मैंने इमाम से पूछा, मौला ये क्या कह रहा था, क्या आप इसकी ज़बान जानते हैं? इमाम मुस्कुराए, तुम्हें शक था?
जानता हूं कि कह क्या रहा था, हम समझ नहीं पाए। तो ये कह ये रहा था कि मदीने के एक शिकारी ने मेरी फीमेल को शिकार कर लिया है और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप उस शिकारी से मेरी सिफारिश कर दीजिए। तवज्जो है या नहीं है अज़ीज़ान गिरामी? फख्र महसूस कीजिए कि आप ऐसों को मानते हैं, आप ऐसों को मानते हैं, फख्र महसूस कीजिए। क्या मैंने उससे कहा इंशाअल्लाह मैं सिफारिश करूंगा। कहने वाला कहता है उसके बाद इमाम लौटे, मदीने आए। जब मदीने इमाम आए तो इमाम अपने घर तशरीफ नहीं ले गए, इमाम अपने घर तशरीफ नहीं ले गए, उस शिकारी के यहाँ गए। अल्लाह अकबर, उसे आवाज़ दी, वो बाहर निकला। उसने कहा ये बता तूने एक हिरनी शिकार की है? उसने कहा की तो है, मगर आपको किसने बताया, आपको किसने बताया? कहा ये बता की है शिकार? कहा मैंने की है। तेरे पास है? कहा है। क्या उसे तू फरोख्त करेगा, मेरे हाथ बेचेगा? उसने कहा कि फर्जंदे रसूल बेचने का इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बेचूंगा। क्या कीमत? उसने कीमत बताई। इमाम ने कीमत अदा की। हिरनी ने आके इमाम को देखा, अब गले में उसके रस्सी नहीं बंधी है, पैर में जंजीर नहीं। इमाम को देखा, रोने लगी, रोने लगी, समझ गई मेरे रिहा कराने वाला आ गया। रोई, रोने के बाद इमाम के कदमों पर मुंह मलने लगी। इमाम ने उसके सर पर हाथ फेरा, कहा जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया, खरीद के आज़ाद किया, जोर और ज़बरदस्ती से आज़ाद नहीं कराया। हम अंबिया से अफजल अहले बैत पैगंबर को इसीलिए समझते हैं, अंबिया की ज़िंदगी में हमें ये मिला कि उन्हीं ने गुलामों को आज़ाद कराया, इंसानों को आज़ाद कराया, मगर ये नहीं मिला कि जानवरों को भी आज़ाद कराया हो। हिरनी आज़ाद हुई, जंगल की तरफ दुआएं देती भी गई, लेकिन वफादार थी। जिसने आज़ाद किया था उसको सलाम करने भी आ रही है। तो जहाँ जानवर सलाम करे, अगर कोई इस दर से अकड़ के टेढ़ा टेढ़ा चला जाए तो अज़ीज़ान गिरामी इसका असर इमाम पर क्या होगा? अब ज़माना खुद समझ ले कि जिसको जानवर भी सलाम करें, अगर वो इन्हें सलाम ना करे तो वो खुद समझ ले वो क्या हो सकता है। ये है हमारे छठे इमाम। अज़ीज़ान गिरामी, मोजिज़ों की भीड़ लगी हुई है। कौन कौन से मोजिज़े बताएं? जिस तरह से दादा का कमाल ये है कि जिन्स बदल रहे हैं। आपने सुना था ना कि खाली इमाम हसन ने कह दिया कहाँ आ गई, तो जो आए थे अब वो तशरीफ लिए जा रही हैं। तो अब छठे इमाम का जमाना, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक, कहने वाला कहता है कि मैं इमाम के हमरा हूं। सुनिए, और हज का सफर है। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम मिल गए, कई वक्त के फाके से था। क्या मैं भूखा हूं? यहां भी वही मौजज़ा, सूखे दरख्त की तरफ देखा, क्या खजूरें खा ले? उसने कहा यब्न ज़हरा सूखा दरख्त है, क्या जरा गौर से तो देखो। अब जो गौर से देखा तो हरा भरा, कहता है यब्न ज़हरा दरख्त जो है वो ऊंचा है, मैं पस्त कामद हूं, हाथ मेरे खजूरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इमाम ने इशारा किया, कहता है कि दरख्त झुकने लगा, मैं खजूरें खाने लगा। उधर से एक बद्दू अरब का भी गुजर हुआ। हाय हाय, बद्दू अरब जा रहा है, उसको मार्फत इमाम नहीं है। उसने अब जो देखा है मुसलमान जा रहा है हज पर,
मगर इमाम की मार्फत नहीं है। कहने वाला कहता है उसने अब जो इमाम की करामत देखी तो एक मर्तबा वो आया और आने के बाद कहा कि जैसा जादू आज मैंने देखा है ऐसा जादू तो कभी देखा ही नहीं था। इमाम ने इरशाद फरमाया जादू नहीं है, ये मौजज़ा है। जादू और मौजज़े में फ़र्क है। मगर वो साहब लकीर का फ़कीर, ज़िद्दी, मानने पर तैयार नहीं, वो यही कह रहा है जादू है। तो इमाम ने कहा ये बता, इंसान को जानवर तो जादू नहीं बना सकता। उसने कहा नहीं, हाँ ये तो मुझे मालूम है कि इंसान को जानवर जादू नहीं बना सकता। तो उसने कहा क्या तू कुत्ता बनना पसंद करेगा? कल तवज्जो कीजिएगा, अहमद था क्या आप ये कर सकते हैं? इमाम ने कहा कि अगर तेरी मर्जी हो तो मैं करके दिखाऊं। हाय हाय, कहा मुझे आप कल्ब बना दीजिए, कुत्ता बना दीजिए। इमाम ने घूरा। कहने वाला कहता है कि मेरी नजरों के सामने इंसान जानवर में तब्दील हो गया। भागा। जब भागा तो मैंने कहा मौला अगर इजाजत हो तो मैं भी इसके पीछे पीछे चलूं। इमाम ने कहा तेरी मर्जी, जाके देख ले। कहा मौला जाएगा कहाँ? कहा ये अपने घर जाएगा, इसकी बीवी से मार के भगाएगी। भैया एक सलवात तो भेजिए मोहम्मद वाले। अब कहने वाला कहता है मैं पीछे पीछे दौड़ा तो मैंने देखा कि वो एक घर में दाखिल हुआ और अब उसकी जबान भी वही उसी जानवर की तरह से भौंकता हुआ अंदर गया। जोजा ने अब जो देखा कि नजिसुल ऐन मेरे घर में आ गया, उसने लाठी उठाई मारना शुरू किया। वो कभी इस हुजरे में गया, कभी उस हुजरे में गया, पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के जोजा ने मारा। अब ये भी आले मोहम्मद की दुश्मनी की फिटकार है। ये भी आले मोहम्मद की दुश्मनी की फिटकार है कि पिट रहा है, भौंक रहा है। क्या मैं देखता रहा मंजर को, फिर घर से निकला और निकलने के बाद उधर गया जिधर इमाम थे और जाने के बाद इमाम जहां पर खड़े थे जमीन पर लौटने लगा। आंखों में आंसू आ गए। इमाम समझ गए कि ये माजरत कर रहा है। अब इसकी समझ में आ गया। इमाम ने फिर इशारा किया, फिर वो लोटा पोटा और इंसान बन गया। अब इमाम ने पूछा ये बता मौजज़ा समझ में आया? मौजज़ा समझ में आया? तो वो कहता है हाँ अब समझ में आ गया। अब ये भी अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई यूं ही मौजज़ा मान ले और कोई इतनी मंजिलों को तय करे तब मौजज़ा माने। तो अल्लाह ने आले मोहम्मद को कमाल दिया है, इख्तियार दिया है। मौत और हयात इनके कब्जे में है। सहाबियों का एक गिरोह, ताबईन का, तबे ताबईन का। अब वो कहाँ जा रहे हैं? मदीने तशरीफ लिए जा रहे हैं। काहे के लिए? रसूल की कब्र की ज़ियारत के लिए। रसूल की कब्र की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। उसमें ताबईन है, तबे ताबईन है, दो भाई भी हैं जिनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि तबे ताबईन के साथ साथ वो मुहिब्बे अहले बैत भी हैं। रास्ते में पानी खत्म हो गया, बियाबान, पानी मिल नहीं रहा है। एक भाई प्यास के आलम में गश खा गया और अब उसकी रूह उसके जिस्म से निकलने वाली है। आखिरी वक्त है।
दूसरा भाई परेशान हुआ, उसने बारगाह इलाही में मुनाजात की, हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद उसने सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का तवस्सुल पेश किया। परवरदिगार सादिक आले मोहम्मद के सदक़े में मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई के ऊपर जो प्यास का गलबा है, बेहोशी का आलम है, पालने वाले इसकी बेहोशी को ख़त्म कर दे, इसको ज़िंदगी दे दे, इसको बेदार कर दे, इसकी प्यास को ख़त्म कर दे। क्या अभी मैं दुआएं मांग रहा था कि मैंने देखा कि एक अरब नमूदार हुआ, उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक लकड़ी निकाली और निकालने के बाद कहा इस लकड़ी को अपने भाई के दहन में दे दो। उस लकड़ी को उसने अपने भाई के दहन में दिया। कहता है खुदाए मोहम्मद की कसम, जैसे मैंने लकड़ी को दहन में डाला मेरे भाई को होश आया और वो बयान करता है कि मैं उस लकड़ी से ऐसा सैराब हुआ, क्या मुझे प्यास का एहसास नहीं है। अब जाहिर है भाई को ऐसी शिफा मिली, खुश हो गया, मालूम नहीं है शिफा किधर से आई है। कहता है मैं मदीने पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने रोज़े रसूल की ज़ियारत की। रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के बाद मैं सादिक़ आले मोहम्मद पास आया। जैसे मैं आया सलाम दुआ हुई, कदम बोसी हुई, इमाम ने मुस्कुरा के पूछा वो लकड़ी कहाँ है। अरे आप क्या सुन रहे हैं, वो लकड़ी कहाँ है। वो शख्स कहता है कि मौला कौन सी लकड़ी, कब भूल गया, मैंने तुझे एक लकड़ी भेजी थी ना, वो मेरी भेजी हुई थी और दरख्त तूबा की लकड़ी थी। अल्लाह अकबर, दरख्त तूबा की लकड़ी थी जिससे तेरे भाई को जिंदगी मिली। देखिए इस वाक़े को सुनने के बाद ये भी मालूम हो गया कि कभी कभी इमाम बनफ्स नफीस खुद आते हैं और कभी कभी गुलामों को भेजते हैं, गुलामों को मदद के लिए भेजते हैं। उसने कहा मौला वो लकड़ी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब मेरे भाई को सेहत मिली तो मैं इसी खुशी में डूब गया, शायद लकड़ी वहीं रह गई, लेके आऊं। अल्लाह अकबर, इजाजत तो ऐसा कि घबराओ नहीं, पहचानो ये वही तो नहीं है। हाय हाय, पहचानो ये लकड़ी वही तो नहीं है। और फिर इमाम ने एक बात कही, आप भी इसे बहुत गौर से सुनिए। इमाम ने कहा हाँ कुछ ऐसे होते हैं कि जब मुसीबत पड़ती है तो पुकारते हैं, जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो भूल जाते हैं। अब थोड़ी सी दो जुमले कड़वे सुन लीजिए। कभी कभी हम में भी ऐसे होते हैं। बच्चे के इम्तिहान का वक्त आया, बच्चा जो है वो रोज महफिल शाह खुरासान आ रहा है, दुआ मांग रहा है मौला अच्छे नंबरों से कामयाब हो। लड़की की शादी नहीं हो रही है, रोज रोजे पर खड़े में मौला मेरी जवान लड़की है उसकी शादी हो जाए। कोई बीमार पड़ा, रोज आ रहे हैं और जहां वहां से अता हो गई, अब नीचे से चले जा रहे हैं ऊपर आने की। मसलन ये मिसाल दे रहा हूं मैं, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब आने ही गवारा नहीं तो गरज की बात है ना कि जब मुसीबत पड़ी तो पुकारा, जब राहत मिल गई तो भूल गए। ऐसा चाहने वाले ना करना, जरूरत हो तब भी आओ, बगैर जरूरत के भी आओ, वरना तुम में और दुश्मन में फर्क क्या है। दुश्मन भी तो यही करता था, एक बार नहीं 70 बार कहा अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद। पहले ये मान ले कि हम मुश्किल कुशाली, पहले ये मान ले कि हम मुश्किल कुशाली, फिर देख तेरे वास्ते करते क्या ली। हम लोगों की तो डर जाती सारी मुसीबतें जब खुलूस दिल से कहते या अली। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी।
मोजज़ात दिए, और कुछ ऐसे हैं कि जो मोजज़ात देख कर भी इनको नहीं मान रहे हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह के एहसानात को देखकर इंसान उसे नहीं मान रहा है, तो अगर अहले बैत के मोजज़ात देखकर उन्हें ना माना जाए तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। भूखों को खाना इस दर से मिल रहा है, बेलिबास को लिबास यहाँ से मिल रहा है, बीमार को शिफा यहाँ से मिल रही है, बूढ़े को जवानी यहाँ से मिल रही है, बूढ़े को जवानी यहाँ से मिल रही है। याद आया आपको इमाम चहर्रुम अली इब्न हुसैन, इमाम सज्जाद, एक सलवात भेजिएगा। खुशकिस्मत बुढ़िया, याद आया कि मौला अली अपनी ज़ाहिरी खिलाफत में एक शख्स को सजा दे रहे हैं। उस वक्त ये बूढ़ी है, कहती है मैं बैठी देख रही हूँ, और उसके बाद अली ने खुतबा दिया जिसमें फरमाया कि अनकरीब मुझे खो बैठोगे, अपनी शहादत की खबर दी। बुढ़िया घबरा गई, खुतबा तमाम हुआ, बुढ़िया मौला की खिदमत में आई। या अली, अभी आपने खुतबे में कहा कि आप शहीद होने वाले हैं, मगर ये तो बताइए आपके बाद इमाम कौन होगा। का एक पत्थर उठा लाओ। वो मस्जिद के बाहर से एक पत्थर लाई, मौला ने अपनी अंगूठी से उस पर मोहर लगाई। कहती अब जो मोहर लगाई तो पत्थर ऐसे मोम हुआ कि जैसे मोम पर अंगूठी रख दी हो, मोहर लग गई। क्या जिस तरह से मेरे हाथों पर पत्थर मोम हुआ है, मेरे बाद जिसके हाथों पर पत्थर मोम हो जाए वो इमाम है। अब ये ना कहिएगा कि इमामों को खानदान की बुनियाद पर माना है, एजाज की बुनियाद पर माना है, कमालात की बुनियाद पर माना है, इल्म की बुनियाद पर माना है। बुढ़िया कहती है जैसा मौला ने फरमाया था वैसे ही हुआ कि इमाम अली इमाम अव्वल शहीद हो गए। अब मैं दूसरे इमाम की खिदमत में गई। कौन है दूसरे इमाम? कस के नाम लीजिए। इमाम हसन मुश्तबा। कहती है मैं उनके पास गई काबिल इसके कि मैं उनसे कहती कि अगर आप दावे इमामत कर रहे हैं और आप हजरत अली का अपने को जानशीन समझ रहे हैं तो इस पत्थर पर मोहर लगाइए। कि इमाम ने मुस्कुरा के कहा पहले वो पत्थर निकाल। वो पत्थर ला जिसके ऊपर मेरे बाबा की मोहर लगी हुई है। इमाम हसन मुश्तबा ने भी उस पत्थर पर मोहर वैसे ही लगाई जैसे अली मुर्तजा ने लगाई थी। कहती है कि मैंने फौरन उनकी बैत की, उनको इमाम बरहक माना। क्या एक मंजिल वो भी आई कि वो भी शहीद कर दिए गए। अब तीसरे इमाम का जमाना आया, सरकार शहादत का, कि मैं तीसरे इमाम की खिदमत में गई तो वहां भी इल्म का कमाल ये है कि मुझे पत्थर दिखाना नहीं पड़ा, पत्थर देना नहीं पड़ा, बल्कि तीसरे इमाम ने इरशाद फरमाया वो पत्थर ला जिस पर मेरे बाबा और मेरे भाई की मोहर है। उसने कहा मैंने वो पत्थर दिया, इमाम हुसैन ने भी उस पर मोहर लगा दी। अब आप समझिए जो पहले इमाम के ज़माने में बूढ़ी है, तीसरे इमाम के ज़माने में कितनी ज़ईफ़ा होगी। क्या करबला का वाक़या हुआ, साल भर के बाद चौथे इमाम आए, कैद खाने से रिहाई के बाद आए। जब आए तो यहाँ खलफशार था, कोई मोहम्मद हनफिया को इमाम मान रहा था, कोई कह रहा था अली इब्न हुसैन का इंतजार करो। तो मैं भी इंतजार में बैठ गई। आए इमाम, चौथे इमाम। क्या जब मैं इमाम की खिदमत में पहुंची तो मैं इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था,
मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं किसी तरह से पहुंची तो मालूम ये हुआ कि अगर इमाम से मिलना है तो मस्जिद में जा। क्या मैं मस्जिद में पहुंची और अब जो मैं मस्जिद में गई तो देखा इमाम 4 रूम रुकू में है। मैं मस्जिद के कोने में बैठ गई ये सोचकर कि अभी रुकू में है, अभी क़याम करेंगे, सजदे करेंगे, नमाज तमाम हो जाएगी। अगर ये इमाम है तो उसी तरह से मुझसे पत्थर मांगेंगे। लेकिन कहती है कि इनका रुकू इतना तवील था, इतना तूल था रुकू में कि इमाम रुकू को ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, रुकू ही में ज़िक्र इलाही हो रहा है। का इतनी देर तक इमाम रुकू में रहे कि मेरी हालत बिगड़ने लगी और मुझे ये खौफ होने लगा कि कहीं मेरा दम ना निकल जाए। तो कहती है मैंने सोचा कि मैं अपने घर की तरफ चलूं। क्या मैं मस्जिद से निकली, दरे मस्जिद पर खड़े होके मैंने थोड़ी देर इमाम को देखा। किसको? चौथे इमाम को, इमाम सज्जाद को देखा। क्या मैं देख रही थी कि एक मर्तबा मैंने ये देखा कि इमाम रुकू के आलम में अपने हाथ की छोटी उंगली मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, उस उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इमाम कहना क्या चाह रहे हैं। इमाम मुझे रोक रहे हैं, बैठ जा, अभी ना जा। इमाम क्या कह रहे हैं? हालत रुकू में उंगली से इशारा कर रहे हैं। कहती है मैं सोच ही रही थी कि एक बार मुझे कुव्वत सी महसूस होने लगी, मुझे महसूस हुआ कि मुझे ताकत मिल रही है। मेरी नजर अब जो मेरे हाथों में पड़ी तो मैंने देखा झुर्रियां पड़े हाथ अब जवानी की तरफ बढ़ गए। और अब जो मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि मेरा बुढ़ापा जवानी में बदल गया, मैं जवान हो गई। अब जो ये मौजूदा देखा तो मुझे पत्थर पे मोहर की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इमाम की इमामत के सबूत के लिए यही काफी है कि उन्हीं ने उंगली से इशारा किया, मेरी जवानी वापस आ गई। हाय 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 हाय, मैंने एक बात अर्ज की थी, कभी कभी अपनों को भी बुरा लग जाता है। ए अज़ादारों, इमामतें नबूवतों से अफजल है, इमामतें नबूवतों से अफजल है। यहाँ चौथे इमाम की मोहब्बत लेके आई है ना ये बुढ़िया, मुतवज्जे है ना आप? ये बुढ़िया चौथे इमाम की मोहब्बत लेके आई है। तारीख अंबिया पढ़िए, एक जवान से मोहब्बत कर रहा है। हाय हाय, नहीं पहुंचे आप वहां तक, बाजार मिस्र में आ जाइए। यूसुफ के हुस्न जमाल पर एक जवान की नजर पड़ी तो तस्बीह पढ़ने लगी, जुलेखा यूसुफ 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 यूसुफ। लेकिन ये नबी हैं, उसकी नापाक मोहब्बत थी, मुंह नहीं लगाया उसे। किसको? जुलेखा को। मगर दिल से मोहब्बत कर रही है यूसुफ से, जवान है। यूसुफ को अल्लाह ने तख्त ममलकत दे दिया। एक दिन बैठे यूसुफ, जुलेखा दरबार यूसुफ में आई, हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, कमर झुकी हुई, पीरी का एहसास, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद। यूसुफ ने जुलेखा को देखा, पहचान गए कि जुलेखा ये क्या हो गया, तू जवान थी बूढ़ी कैसे हो गई? उसने लकड़ी पर जोर देकर सीधी हुई और सीधी हो गई। उसने कहा कोई और पूछता तो मैं शायद जवाब न देती। आप पूछ रहे हैं कि मैं बूढ़ी कैसे हो गई? मैं जवान थी, बूढ़ा आपकी मोहब्बत ने बना दिया, बूढ़ा आपकी मोहब्बत ने बना दिया। अब क्या इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत है कि इमामतें नबूवतों से अफजल हैं? नबूवत वो है जिसकी मोहब्बत जवान को बूढ़ा बनाती है, इमाम वो है जिनकी मोहब्बत बूढ़े को जवान करती है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद।
तो जवानी इनके इख्तियार में, मौत और हयात इनके इख्तियार में, तक़सीम रिज़्क़ इलाही इनके इख्तियार में, हवाओं का चलाना इनके इख्तियार में, सूरज का चमकाना इनके इख्तियार में, कहकशां को आरास्ता करना इनके इख्तियार में। लेकिन सबसे बड़ा करम तो इनका ये है कि सब कुछ इनके इख्तियार में, मगर इन्हीं ने अपने मामलात में कभी इख्तियार से काम नहीं लिया। इन्हीं ने वहां पर कभी अपने इख्तियार से काम नहीं लिया। जो बूढ़ों को जवान कर रहा हो, उसके जवान अपने खून में नहाए पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी मोजज़ात और इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। हुसैन इब्न अली अगर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते तो मैं आपसे सच बता रहा हूं, यजीद सर पीट पीट के मर जाता कि 3 लाख से ज्यादा का लश्कर गया कहां। आज तक उसका पता ही नहीं लगता कि लश्कर कहां गया। सिर्फ एक उंगली के इशारे की जरूरत थी, जमीन फटती, सब समाते, जमीन मिल जाती। लेकिन इमाम हुसैन ने कुछ नहीं किया। करबला में 3 इमाम थे, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, 5वें इमाम, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर हुसैन ने कुछ नहीं किया तो इमाम सज्जाद ने भी तौक पहना, इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। अगर दादा और बाबा ने कुछ नहीं किया तो इमाम बाकर ने भी कमसिनी के आलम में बेड़ियां पहनी। अल्लाह अकबर। अज़ादारान इमाम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अहले बैत पर रोने वालों, अल्लाह तुम्हें हमेशा गम हुसैन में रोता रखे। अल्लाह हर गम से तुम्हें महफूज रखे सिवाय गम अहले बैत रसूल के। सिवाय गम अहले बैत रसूल के। इस अशरे की कल यहाँ आखिरी मजलिस होगी। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि मुगल मस्जिद की मजलिस खत्म होने के बाद फौरन यहाँ शुरू होगी, और इंशाअल्लाह आप हजरात जिस तरह से रोज आते हैं कल भी आएंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल की मजलिस देर से शुरू होती है, कल की मजलिस देर से शुरू होती है। मुगल मस्जिद में भी देर में होती है और फिर यहाँ उसके बाद होती है, और परसों यहाँ शाम गरीबा की मजलिस 9 बजे होगी। फिर 1 साल इन रातों का इंतजार कीजिएगा। फिर 1 साल इन रातों का इंतजार कीजिएगा। अगर जिए तो 1 साल बाद फिर मातम करेंगे, और अगर मर गए तो अपना सलाम आखिर है। आज की शब हुसैन के 18 साल के अली अकबर के नाम। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि 18 साल के अली अकबर भी हैं और 18 साल की दादी फातिमा ज़हरा भी हैं।
पुरसा 18 साल की दादी को दीजिए। दादी की भी पसलियां टूटी थी, पोते का भी सीना चाक हुआ। जज़ाकल्लाह। जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, अज़ादारों अब सर को झुकाकर हुसैन को पुरसा हुसैन के अली अकबर का दे दीजिए। हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर बच्चा ऐसा है कि जिसको देख के लोग तारीफ करें, जिसको देख कर जमाना तारीफ करे, तो फिर माँ का दिल और बढ़ता है। अली अकबर की खूबसूरती का आलम यह है कि लोग आके ज़ियारत कर रहे हैं। हुजूम लगा है अली अकबर को देखने वालों का। मदीना है, हुसैन है, आने वाला आया है अली अकबर को देखने। शहजादे को देखता है, हुसैन के कदमों से लिपट के कहता है, आका जिसने जो आपके दर पर मांगा उसकी दुआ कबूल हुई। आका मैं भी कुछ चाहता हूँ। हुसैन इब्ने अली ने कहा क्या चाहते हो? का दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे भी एक अकबर जैसा बेटा दे दे। अज़ादारों रोते रहो और करबला का तसव्वुर करते रहो। हुसैन इब्ने अली ने इरशाद फरमाया, मैं तुझे दुआ दे दूंगा, मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुझे अली अकबर का जैसा बेटा दे दे, मगर एक सवाल है उसका जवाब दे दे। अगर ऐसे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए तो तेरा क्या नजरिया है? वो हाथों को जोड़ के कहता है, मौला ऐसे बेटे के पैर में कांटा ना चुभे, मेरी आंख में कांटा चुभ जाए। हुसैन खड़े हो गए, अब दुआ ना कराना। अरे यही अली अकबर करबला में। जज़ाकल्लाह। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है पुरसा देते रहिए। करबला में इसके चांद से सीने पर नेज़ा पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। ये है अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर। जमाना आगे बढ़ता रहा। सन 61 हिजरी का मुहर्रम आ गया, शबे आशूर आई तो खेमे में उम्मे लैला अली अकबर का सर अपने जानू पर रखे हुए जुल्फों पे हाथ फेर रही है माँ, पेशानी का बोसा ले रही है माँ। ए मेरा लाल अकबर। ए मेरे लाल अकबर। माँ को तो ये हजरत थी कि माथे पर सेहरा बंधेगा मेरे लाल। पेशानी को चूमती हैं, कभी रोती हैं, कभी आंसुओं को पोंछती हैं। रात तमाम हुई, 10वीं मुहर्रम का दिन आ गया।
शहादत गर्म हुआ। एक के बाद दूसरा अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है। अली अकबर बार बार हुसैन की खिदमत में आ रहे, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए बाबा। हुसैन कह रहे, अली अकबर तुम तो मेरे नाना की शबी हो। अली अकबर हम तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दें? जब बहुत अली अकबर ने इसरार किया तो हुसैन इब्ने अली ने कहा, जाके माँ से इजाजत ले लो बेटा। अली अकबर माँ के खेमे में गए। माँ ने जैसे देखा, अली अकबर मरने की इजाजत लेने आए हो ना बेटा? ए बेटा मैंने तुम्हें पाला ही कहाँ है? ए अली अकबर फूफी ज़ैनब पास जाओ। जज़ाकल्लाह। रोते रहो आज़ादारो, पुरसा देते रहो। 18 साल के जवान का मातम है, कभी न रह जाए। तारीख कहती है कि ज़ैनब अली अकबर से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन मदीने में हुसैन कहते हैं, अली अकबर मैं भी तो तुम्हारा बाप हूँ। अली अकबर कभी मुझसे भी तो कुछ कहो अली अकबर। लेकिन अली अकबर कहते हैं, बाबा क्या कहूँ? अरे जो कहना चाहता हूँ फूफी ज़ैनब पूरा कर देती है। हजरत ज़ैनब के खेमे में अली अकबर गए। जाने के बाद देखा कि फूफी बैठी है। अली अकबर ज़ानुए अदब तय करके बैठ गए। ज़ैनब ने अली अकबर को देखा, बेटा मरने की इजाजत लेने आए हो? ए मेरे लाल फूफी इजाजत नहीं देगी। बार बार अली अकबर कह रहे, फूफी अम्मा इजाजत दे दीजिए फूफी अम्मा। ए फूफी अम्मा इजाजत दे दीजिए। शहजादी ज़ैनब इजाजत नहीं दे रही हैं। अली अकबर को इजाजत नहीं मिल रही है। तो एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, फूफी इजाजत ना दो, अब इजाजत नहीं मांगेंगे। मगर फूफी अम्मा एक सवाल का जवाब दे दो कि जब रोज़े महशर मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा आपसे ये कहेंगी, ज़ैनब मेरा हुसैन मारा गया, अली अकबर को बचा लिया। अरे इतना कहना था, ज़ैनब खड़ी हो गई। ए अली अकबर खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह। हुसैन जज़ा देंगे। अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा फातिमा ज़हरा को क्या जवाब दीजिएगा? ज़ैनब खड़ी हो गई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, हमीद कहता है कि बड़ी देर हो गई थी, खेमों से कोई आया नहीं था कि हमने देखा कि खेमे का पर्दा उठा और फिर गिर गया। 7 मर्तबा मैंने देखा कि खेमे का पर्दा उठा और गिरा, और 8वीं मर्तबा मैंने देखा कि अली अकबर इस तरह से निकल रहे हैं जैसे भरे घर से। अरे
मैयत निकल रही हो। बहनें रो रही हैं। हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। हुसैन ने देखा, एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा क्या इजाजत मिल गई तुम्हें? हाँ बाबा इजाजत मिल गई। क्या मेरे लाल जब तक के मैदान में रहना, मुड़ मुड़ के देखते रहना। मेरे लाल जब तक के मैदान में रहना, मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे रुखसत किया, लेकिन अब आलम यह है कि अली अकबर आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे आवाज आ रही है या अली, या अली, या अली। अरे अब जो मुड़ के देखा, टूटी कमर को संभाले। हुसैन आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम करबला के अली को पुकार रहे हैं या नजफ के अली को पुकार रहे हैं। या अली, अली अकबर ने मुड़ के देखा, ए बाबा जब रुखसत कर दिया तो वापस पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मेरे लाल काश को तुम भी साहिब औलाद होते। बेटा तो तुम्हें मालूम होता कि बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है। मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता चलो। बस अज़ादारों 3 या 4 मिनट में मजलिस खत्म हो रही है। हजरत अली अकबर के बाकी मसाइब अज़ान अली अकबर की मजलिस में सुन लेना। ए अज़ादारों, हुसैन का लाल मैदान में गया, लाजवाब जिहाद किया। हुसैन देख रहे हैं कि मेरा लाल जिहाद कर रहा है। एक मर्तबा अली अकबर नजरों से ओझल हो गए। अरे अली अकबर नजर नहीं आते। सनान ने नेज़ा अली अकबर के सीने पर मारा। अरे अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर ले लो। हुसैन गिर पड़े, हुसैन गिर पड़े। हुसैन उठे, फिर चले फिर गिरे। हुसैन चले फिर गिरे। हुसैन 7 मर्तबा खड़ा होना चाहते हैं मगर जमीन करबला पर गिर पड़े। अब कह रहे मेरा लाल बाप की आंखों का नूर चला गया। ए अकबर आवाज दो। अब हुसैन घुटनियों चल रहे हैं। ए मेरा लाल अकबर, अकबर आवाज दे रहे बाबा इधर, बाबा इधर। ऐसे क्यों है? अब शहजादा कह रहा है बाबा नेज़े की अनी टूट गई है।
रोते रहो आजादारों, सरो सीना पीटो, 18 साल के जवान का मातम है। हुसैन ने कहा बेटा कोई वसीयत करना है? कहा बाबा, ए बाबा मेरी माँ का ख्याल रखना। ए बाबा, ए बाबा मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं कहूँगा अली अकबर जब तक के हुसैन जिंदा रहेंगे उस वक्त तक माँ के सर पर चादर रहेगी, और जब हुसैन मारे जाएंगे उम्मे लैला के हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे। बेटा और कुछ कहना है? बाबा सुनते हैं, कलेजा संभाल के सुनना। अली अकबर कह रहे बाबा सुनते हैं कि जवान का दम बड़ी मुश्किल से, बाबा जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। ए बाबा अपनी रिदा उड़ा दो कि जब मेरी एड़ियां रगड़ूं बाबा तुम देख ना सको। हुसैन ने रिदा को उतारा, अली अकबर को उड़ाई रिदा, आस्तीनों को चढ़ाया। बेटा तेरी मुश्किल आसान हो रही है। बाया घुटना जमीन करबला पर रखा, बाएं हाथ से जमीन करबला को सहारा दिया, नजफ का रुख किया। बाबा बाबा खैबर का दर उखाड़ना आसान है बाबा। जज़ाकल्लाह रोने वालों, 18 साल की टूटी हुई पसलियों वाली माँ को पुरसा दो। बायां घुटना जमीन करबला पर रखा, बाएं हाथ से जमीन करबला को सहारा दिया, नजफ का रुख किया। बाबा खैबर का दरवाजा उखाड़ना आसान है, बेटे के सीने से नेज़े की अनी खींचना मुश्किल है। दाहिने हाथ की 2 उंगलियां जख्म अली अकबर में डाली, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। सबे मलाइका पलट गई, अंबिया ने मुंह मोड़ लिया, कलेजे से बर्छी खींची, कलेजा बाहर आ गया। अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया। ज़ैनब खेमे से आ गई, भैया मैयत हम उठाएंगे। हुसैन ने कहा बहन खेमे में जाओ। जनाजा उठाया मगर उठा ना सके। बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे छोटे छोटे बच्चे, 18 साल की मैया ज़ैनब लिपट गई। हाय अली अकबरा, हाय मेरे लाल, हाय अली अकबर।
भेजा अली अकबर, भेजा अली अकबर, ऐजा अली अकबर, भेजा अली अकबर, ऐजा अली अकबर, भेजा अली अकबर। जानी गुले रहा अली अकबर, ऐजा अली अकबर, भेजा अली अकबर। अरे वक्फाना दिया वर के जवानी में तुम्हें, अरे वक्फाना दिया वर के जवानी में तुम्हें, अरे मादर को रहा ब्याह का अरमान अली अकबर, ऐजा अली अकबर, भेजा अली अकबर। अरे तुम बागे जवानी में न फूले न फले, अरे तुम बागे जवानी में न फूले न फले, ऐ सरवरिया जैसे ज़ीशा अली अकबर, ऐजा अली अकबर, भेजा अली अकबर, भेजा अली अकबर। ए बेटा अरे किन्ना जो से पाला तुम्हें, सीने पे सुला के बेटा अरे किन्ना जो से पाला तुम्हें, सीने पे सुला के 18 बरस के मेरे मेहमान अली अकबर, 18 बरस के मेरे मेहमान अली अकबर, भेजा अली बेटा अरे क्यों माँ से खफा हो गए, क्यों खुद सिदारे बेटा, अरे क्यों माँ से खफा हो गए, क्यों खुद सिदारे घर बानों का क्यों कर गए, वीरा अली अकबर, घर बानों का
क्यों कर गए वीरा अली अकबर ऐजा अली अकबर बेजा अली अकबर ऐ यूसुफ सानी गुले रहा अली अकबर ऐजा अली अकबर बेजा अली अकबर हुसैन 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 हुसैन